हेलो एवरीवन। 370 और सुप्रीम कोर्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 370 एंड सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है क्योंकि 370 लागू होने के बाद 23 पिटीशन कोर्ट में दायर किए गए कि ये गलत है। जो 370 को हटाया गया ये गलत है, 35A को हटाया गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से तो यहाँ तक अपील की गई कि एटलीस्ट 7, 8 या 13 जजों का बेंच बैठाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में तैयार नहीं हुई। लास्ट में 5 जजों का बेंच बैठा जिसको संवैधानिक पीठ कहते हैं। इनके अपने वर्डिक्ट हैं। इस दौरान ये कुछ जो आर्टिकल आप देख रहे हो, ऑर्डर देख रहे हो, ये चर्चा में आ गया है। इसके चर्चा में आने का मतलब है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की संभावना बनती है। अगर कोई आपसे 367 पूछ दे और अचानक आप कहो कि आयोग पागल हो गया है, क्या पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति ना आए। हम लोग हर एक तथ्य को अच्छे से करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो 5 जज थे उसका भी नाम याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ जो अध्यक्षता कर रहे थे, ऑब्वियसली SK कौल, BR गवई, सूर्यकांत और संजीव खन्ना। तो चंद्रचूड़ साहब, SK कौल साहब, BR गवई, सूर्यकांत और संजीव खन्ना 5 जज थे। यहाँ पे जब JNK को अलग किया गया, यानी JNK से लद्दाख को अलग करके दोनों को UT बनाया गया, इसके लिए 5 अगस्त को एक आदेश हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था। आदेश पारित होते ही JNK का विशेष दर्जा छीन लिया गया। फिर 5 को यह विधेयक राज्यसभा में आया, 6 को विधेयक लोकसभा में आया और 9 तारीख को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। ओवरऑल फैक्ट ये है कि उसके बाद इसका मतलब JNK एंड लद्दाख जो था वो अलग हो गया। जो विशेष स्थिति थी वो समाप्त हो गई। बाद में 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग हो गया, दोनों का पुनर्गठन हो गया। तो ये फैक्ट है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आपके सामने आया है, तो आर्टिकल 1 तो चलिए ठीक है, आर्टिकल 1 में कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था कश्मीर को, इस 370 को हटा दिया गया। उसमें जो भी ये आर्टिकल यूज किए गए हैं, एक एक करके हम इस आर्टिकल को अब देखेंगे। लेकिन इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम जो पुराना आर्टिकल है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब हुआ ये था कि जब पाकिस्तान के कबीले ने जब अटैक किया था, तो भारत के साथ एक साइन हुआ था। उस साइन में ये कहा गया कि विदेश मामला, रक्षा और संचार आपका है, बाकी मामले में हमें आज़ादी दे दीजिए। तो जब ये बात हुई तो एक लंबे टाइम तक जवाहरलाल नेहरू, यानी लगभग 5-6 महीने तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, इनके बीच में डिस्कशन हुआ और तब जाके संविधान वहां बनाने की बात हुई कि चलो आप अपना संविधान अलग से बना लो, आपको विशेष दर्जा दिया जाता है। और आर्टिकल 370 के तहत हमारे संविधान में उनको विशेष दर्जा दे दिया गया। तब ये हुआ, ये कहानी क्या है कि 1951 में JNK में संविधान सभा का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वहां गठन होता है। टोटल 75 मेंबर वहां के संविधान सभा में थे और नवंबर 1956 में यह संविधान बनके तैयार होता है। तैयार जब हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब भंग कर दिया गया। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, उसको डिसॉल्व कर दिया, काम खत्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, संविधान सभा, तो वो डिसॉल्व हो गया। इतना सिंपल है। और इस संविधान को भी 26 तारीख को ही, यानी 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। क्लियर? 1951 में संविधान सभा JNK का बना, 75 मेंबर थे। नवंबर 1956 में इन संविधान बन चुका और इसको डिसॉल्व कर दिया गया। 26 जनवरी 1957 को यह संविधान लागू हो गया। यही था। इसके अंदर जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 370, अब एक आर्टिकल 1 तो चलो ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, यही कहा गया है यहाँ पे। और एक और चीज है, आर्टिकल 370 क्या कहता है, अब इसको देखिए। तो 370 कहता है कि ये जो आर्टिकल 1 जो भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें विदेश मामला, रक्षा, संचार, ये सब तो चलो ठीक है, ये सब तो लागू होगा जो भारत सरकार चाहेगी। इसके अलावा और आर्टिकल भारत पे JNK पे लागू नहीं होगा, ठीक है, और JNK पे लागू नहीं होगा। इसके 1D का क्या कहता है? 1D का कहना है, या इसको एक बार फिर से देखिए 370 को, तो यहां पे कहा गया कि रक्षा, विदेश, संचार, साथ में फिनांस को भी ऐड कर दिया गया। इसको छोड़कर संसद अगर JNK के लिए कोई भी नियम बनाएगी तो JNK की सरकार की मंजूरी चाहिए, 370 कहता है। 371D भी चर्चा में आ गया है।
अब 371D चर्चा में क्यों आया, इसको लेकर भी केस किया गया था। वो चर्चा इसलिए आया क्योंकि इसमें संविधान में प्रोविजन है 371D में कि जे एंड के डायरेक्ट यूज नहीं किया गया है उक्त राज्य, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट की बात की गई है। तो जे एंड के संबंध में हम उस जगह पे जे एंड के करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो के संबंध में अपवादों एवं संशोधन के साथ लागू होंगे। जो प्रावधान है जे एंड के में, जे एंड के छोड़ दिए, 371 वो आर्टिकल है जो ओवरऑल जो विशेष राज्य को दर्जा दिया जाता है ना, जो विशेष राज्य को दर्जा दिया जाता है उसके अंदर कोई भी अगर संसद के द्वारा कानून पास होता है तो वो अमेंड करके ही लागू होता है, जिनको राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे बना। 373 भी चर्चा में बहुत ज्यादा है। 370 का जो सब पार्ट 3 है वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की विशेष स्थिति है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की विशेष स्थिति है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा जो पूर्वगामी प्रावधान है, यानी 2, 3, 4 को छोड़कर बाकी और जो प्रावधान है, किसी की बात माने कुछ भी होने के बावजूद इस अनुच्छेद को खत्म कर सकते हैं। किसको खत्म कर सकते हैं? आर्टिकल 370 को। तो यही सबसे ज्यादा जो डिबेट हो रहा है ना, वो इसी प्रोविजन के द्वारा हो रहा है और एक इसके अंदर बदलाव हुआ उसके कारण। तो 370 में 3 कहता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा, यानी एक पब्लिक ऑर्डर पास करके इसके जो अनुच्छेद है उसको खत्म कर सकता है। लेकिन फंसा दिया। इसी 373 का जो सब पार्ट खा है ना, यानी बी पार्ट जो है, उसमें यह कहा गया है कि जे एंड के की विशेष स्थिति को देखते हुए उनके विशेष स्थिति में जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है उसमें कोई भी संशोधन या कोई भी बदलाव तभी हो सकता है जब वहां की संविधान सभा उसकी सिफारिश करे। समझो मामला कहां फंसा, समझ में आ रहा है। बोल दिया गया कि राष्ट्रपति जब चाहे अपना कार्यकारी आदेश, एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो कार्यकारी आदेश या सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रावधान समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो विशेष स्थिति है उस विशेष स्थिति को संशोधन या निरस्त तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान सभा सिफारिश न कर दे, ठीक है, सिफारिश न कर दे। यही मामला फंस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने इस पे बोला कि सिफारिश का मतलब बाध्यता नहीं है, वो सिर्फ सिफारिश है। और हुआ ये कि संविधान सभा तो अब है नहीं, ठीक है, संविधान सभा तो अब है नहीं। तो आर्टिकल 367 में क्या किया गया, एक बदलाव किया गया, ठीक है। आर्टिकल 367 में एक बदलाव किया गया और एक नया उसके अंदर पार्ट जोड़ा गया और उसमें यह कहा गया कि 370 में जो वर्ड लिखा गया है संविधान सभा, उसको संविधान सभा नहीं बल्कि उसको राज्य की विधानसभा पढ़ना है। समझ में आ रहा है। अभी हमने जो 370 का 3 किया है, इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति जम्मू एंड कश्मीर के विशेष स्थिति को तभी समाप्त करेंगे जब वहां की संविधान सभा ऐसा करने की सिफारिश करे। अब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनने से रहा, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। तो 367 में ये शब्द को का मतलब ही बदल दिया गया और संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया, यानी विधानसभा। अब वो संविधान सभा विधानसभा पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है। विधानसभा मामला यहां फंस गया, यहां पे भी मामला कोर्ट में गया। तो बात ये आई कि राष्ट्रपति ने इस पावर का यूज पहली बार नहीं किया है, बल्कि आपको पता है पहले 367 का यूज पहले भी हो चुका है। उसमें सदर ए रियासत शब्द था ना, पहले राज्यपाल की जगह सदर ए रियासत था, उसको राज्यपाल के नाम पे शिफ्ट किया, तो ये किया गया था। तो 370 के अब यहाँ पे अमित शाह जो समय के पॉलिटिकल लीडर थे वो बोले कि भाई अब संविधान सभा है नहीं और हमको ये काम करना है, तो कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा। तो वही जो कुछ ना कुछ रास्ता है ये 367 से आया। और कमाल की बात ये देखिए, वो जो 367 से आया उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 पहले ही पारित कर दिया गया।
तो 272 जो पारित किया गया था ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उसमें राष्ट्रपति का यह आदेश था और राज्य की संविधान सभा को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा, ऐसी बात इसके अंदर की गई थी। और भी कई सारी बातें थी, बट इसके अंदर यह कहा गया था कि जो राज्य की संविधान सभा है उसकी जगह राज्य की विधानसभा आप करें, और इस तरह से ये दोनों जो है ना वो रिलेट हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर ये बात एक सेक्शन के अंदर कही गई थी कि आप अब जो राज्य की संविधान सभा है उसको संशोधित कर राज्य की विधानसभा आपको पढ़ना है। और जैसे ही राज्य की विधानसभा पढ़ने की बात आई, जैसे ही राज्य की विधानसभा पढ़ने की बात आई, वैसे ही समस्या खत्म, क्योंकि वहां पे लगा हुआ था उस समय राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन ऑलरेडी लगा हुआ था, राष्ट्रपति पावर में थे ही, तो उसको हैंडल करना अब आसान हो गया था। ठीक है, तो ये सारी कहानी है इसके अंदर। अब आप कहेंगे इसका जिक्र तो वही नहीं है। अब देखो हुआ क्या, कहानी कैसे चेंज होती है। वो J&K का जो संविधान था पहले का, उस संविधान में जो कुछ लिखा गया था उसको इन लोगों ने पकड़ लिया। उसके संविधान के 51, 53(1) एंड 53(2), तो 53 का सब पार्ट 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति नियमित रूप से सत्र को चलाएंगे और 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होगा, जैसा कि और भारत के लिए प्रोविजन था और स्टेट के लिए प्रोविजन था या संसद के लिए प्रोविजन है। और दूसरा जो 53 का 2 है वो ये कहता है कि यदि मतलब अगर प्रॉपर तरीके से सत्र नहीं चले तो या कोई इशू है तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। बस यही वो था, विधानसभा को भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति के उस समय जब विधानसभा भंग है तो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास फुल पावर था। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, उस आदेश को एक्सेप्ट कर लिया गया और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया गया। यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, कुछ सवाल आया कोर्ट के पास। उस सवाल में ये था कि क्या, अब उस सवाल में जो उनके पास सबसे पहला आया कि क्या 370 का जो पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 3 है, इसमें कहा गया है कि वहाँ की संविधान सभा से अनुशंसा के बगैर ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति उनके सिफारिश के बगैर भी 370 को खत्म कर सकते हैं और ये सही है। ये भी एक सवाल था। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, क्या J&K का जब भारत में विलय हुआ था तो वो संप्रभुता उसके अंदर नहीं थी, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो कोर्ट ने कहा कि J&K के भारत में शामिल होते ही उसकी संप्रभुता उसी समय समाप्त हो गई थी, तो कोई संप्रभुता उसके अंदर नहीं था। क्लियर? 367 का सहारा लिया गया, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा 367 का जो संशोधन हुआ उसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 इसके साथ जुड़ गया, तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये भी वैध है, ऐसा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि 367 का सहारा लेकर अनुच्छेद 370 में संशोधन जो किया गया है वो भी लीगल है। तो कुल मिला के जो 370 के ऊपर जो आरोप, 370 को लेकर जो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा था वो पूरी तरह से आरोप समाप्त हो गया और अब 370 पूरी तरह से वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है। यहाँ पे एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 35 है, जिसको लेके बड़ा पूरा भारत उत्साहित था। वो ये था कि 350A में ये कहा गया है कि जो जम्मू पहले था जो संविधान का जो प्रोविजन था ना J&K का, उसके अंदर ये था 1954 में इसको शामिल किया गया था। तो इसमें यह कहा गया था कि J&K के जो अस्थायी निवासी है उस समय के, उनको ही वहां पे रोजगार, संपत्ति खरीदना, इन सब का विशेष अधिकार दिया जाएगा। तो अब 370 रहा ही नहीं, 35A रहा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो अब कोई भी वहां जा सकता है, कोई भी वहां रह सकता है। ये सारी कहानी आपकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस वर्डिक्ट के साथ एक बात कही कि आप किसी भी तरीके से 30 सितंबर 2024 तक, 30 सितंबर 2024 तक आप वहां पे इलेक्शन करवा दो और सरकार वहां पे, चूंकि विधानसभा है वहां पे, तो आप वहां पे इलेक्शन करवा दीजिए, ऐसा कहा गया उनके द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आपके। इस पे मिलते हैं अगले वीडियो में।